देखा ना, एक एक क्वेश्चन को हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाएंगे जैसे कि आपके दिमाग में बैठ जाए, कमजोर लड़का भी इसको अच्छे से समझ लेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो लोग इस वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। ठीक है, और लाइक करने के बाद दोस्तों फटाफट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और डेली शाम 6:30 बजे आप हमारे साथ जुड़ जाइएगा लाइव क्लास करने के लिए, क्योंकि मैं डेली शाम 6:30 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। ठीक है, मैं आपको लोगों को पहले ही बता देता हूँ, मैं डेली शाम 6:30 बजे लाइव क्लास चलाता हूँ। ठीक है, तो सब लोग फटाफट वीडियो को लाइक करिए। तो हाँ जी, सब लोग लाइक कर दिए। चलो हम स्टार्ट करते हैं, और ज्यादा समय नहीं लेंगे, स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देखिए, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन से पूछा जा चुका है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप जल्दी से बताइए। तो पहला का आंसर आप क्या बता सकते हैं? पहला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या? आपको बताना है कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या कौन है। क्या आपको बताना है? निम्नलिखित में जो परिमेय संख्या वो कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी है, आपको यही बताना है, बस कुछ नहीं बताना। ठीक है, तो मेरे को लगता है कि बहुत लोग इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, कि आंसर बी होगा, बी होगा। देखो जी, आप लोग मतलब कि थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे कि परिमेय और अपरिमेय कैसे हम पहचानते हैं। जैसे कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आप लोग बता रहे हो कि सर √2 से √2 कट जाएगा ना, तो केवल हमारा 2 बचेगा, और 2 रूट में नहीं है। तो जब 2 रूट में नहीं है, रूट से बाहर है, ये आजाद है, अपने आप में वो खुलेआम घूम सकता है, वो आपका परिमेय संख्या हो जाएगा। जैसे कि बी नंबर वाला में दिया है, √2 कटेगा, केवल 2 बचेगा, और केवल 2 आपका एक परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है सर, जिसका पहले आंसर आएगा उसका नाम लीजिएगा। हाँ जी, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है, बढ़िया है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखने वाले हैं। ठीक है, सब लोग क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, तो सब लोग अच्छे से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ना कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अब आगे क्वेश्चन आपको पहचानना है कि ये परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या पहचानना है आपको, क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो क्या आप लोग बता सकते हो कि कौन इसमें से अपरिमेय संख्या है? देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो, डी को देखो, और हमको फाइनली बताओ इसका आंसर क्या होगा। बहुत लोगों का सी मिल रहा है, एक लड़के का आया है डी नंबर, ऑल वीडियो देयर का आया है डी नंबर, किसी का सी नंबर, किसी का 1 आ रहा है, राहुल पटेल का डी नंबर, किसी का बी नंबर आ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए जी, ए बी सी डी सब आंसर आ रहा है, केवल एक ही आंसर बताना चाहिए आप लोगों को। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है ना, आप अच्छे से देखेंगे ना तो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन दिया है। हाँ जी, देखो बी नंबर बहुत लोग आंसर दे रहे हैं, लेकिन गलत है। जो लड़का आंसर सी नंबर दिया था उनका नाम तो मैं नहीं देख पाया, जैसे अनीस टारगेट जी हो गए, बहुत लोग हैं जो आंसर सी नंबर दे रहे हैं। सुशीला देवी भी सी नंबर दे रही है, पीके सिंह भी का भी सी नंबर आ गया, वेरी गुड। जिनका भी आंसर सी नंबर मिला उनका आंसर सही है। क्योंकि दोस्तों जब रूट में 2.5 होता है ना, तो 2.5 का कोई वर्गमूल नहीं निकलता है जी, इसका कोई वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए यह आपका अपरिमेय संख्या होगा। बाकी देखो ऑप्शन नंबर ए को देखो, √64 का वर्गमूल क्या होता है? 8 होता है। √64 का वर्गमूल 8 हो जाएगा, ये निकल जाएगा। 36 का 6 होगा, ये भी निकल जाएगा। 81 का 9 होता है, ये भी निकल जाएगा। 49/9 का हो जाएगा 7/3, ये भी रूट से बाहर निकल जाएगा। लेकिन सी नंबर वाला कभी रूट से बाहर निकलेगा? कभी नहीं निकलेगा ना, तो आप समझ सकते हैं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नंबर। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन होगा? सी नंबर वाला। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से याद रखना। देखो जी, आज मैं टेस्ट लेने वाला था, लेकिन मैं कहीं चला गया था, तो आज मैं टेस्ट नहीं ले पाया। लेकिन फाइनली दोस्तों 8 बजे आज आपका टेस्ट होगा। ठीक है, 8 बजे। और टेस्ट कहाँ होगा, कैसे होगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। हफ्ते में 2 बार टेस्ट होता है, आपको मैं पहले ही बता दिया था। और आज 8 बजे आप सभी का लाइव टेस्ट होगा। ठीक है, टेस्ट का टाइम हम 20 मिनट देंगे, मतलब आधा घंटा दे देंगे। ठीक है, तो आप 8 से 8:30 के बीच टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो सब लोग जाइए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। इसमें बहुत लोग फंसेंगे, बहुत लोग क्या हजारों लड़के फंसेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 का आ रहा ना कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? अभाज्य संख्या, तो जैसे कि यहाँ पर नीतीश शर्मा जी का, अमरजीत कुमार का, सुशीला देवी, चलिए मंतोष भाई, हाँ जी ठीक है, AK किंग गेमर जी, ऑल वीडियो देयर। ठीक है, सी नंबर पीके सिंह, कुंदन जी, सुशीला, अमरजीत, लक्की राजा, राहुल पटेल, और क्या नाम है, कृष्णा, चलिए वेरी गुड, राजकी कुमारी। चलिए लगभग सब किसी का आंसर सी नंबर मिला है। मतलब कि क्वेश्चन नंबर 3 का आप आंसर मतलब कि पता है आप लोगों को पहले से 11 होगा। 11 क्यों होगा आपको पता है ना, कि अभाज्य संख्या इनकी प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो अपने आप के अंक से ही कटेगा, अन्य दूसरा अंक से नहीं कटेगा। जैसे 11 को अगर कटाना होगा तो केवल 11 से ही आप कटा सकते हैं, लेकिन अगर 11 को 2 से या फिर 3 से, फिर 4 से या फिर 5 से, इन सभी अंक से कटाओगे ना तो नहीं कटेगा, केवल 11 से ही कटेगा, अपने आप के ही अंक से कटता है, बाकी किसी दूसरा अंक से नहीं करता है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर, यानी कि अभाज्य संख्या, उसी को बोलते हैं। ठीक है, याद रखना 11 नंबर। अब देखो 4 नंबर का आंसर देने में ना बहुत लड़के फंसेंगे, और मैं इतना गारंटी देता हूं कि किसी का आंसर नहीं मिलेगा, किसी का सही आंसर नहीं आएगा हमारे कमेंट बॉक्स में कि 4 का आंसर क्या होगा। लेकिन दोस्तों ये भी हो सकता है कोई ए देगा, कोई बी, कोई सी, कोई डी, तो किसी का ना किसी का तो सही हो सकता है ना। लेकिन एक हाँ, एक से भी कटेगा, लेकिन एक नहीं गिना जाता है, एक से तो हर अंक कट जाता है ना, एक नहीं गिना जाता है बाबू। ठीक है,
चलो, तो 4 का आंसर हम फाइनली देखना चाहते हैं कि किन लड़कों का 4 का आंसर जो है वो मतलब कि सही मिल रहा है। 4 का आंसर, एक लड़के का सी नंबर, एक लड़के का, देखो जी इसका आंसर कोई देगा ए, कोई बी, कोई डी, तो एक्चुअली में आंसर तो मिल ही जाएगा, कोई ना कोई तो आंसर हो ही जाएगा। लेकिन एक्चुअली में इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आपको बताना है। और आप बता रहे हैं ना तो उसका रीजन भी पता होना चाहिए कि आखिर में इसका आंसर ये होगा, लेकिन क्यों होगा, क्या कारण है कि इसका आंसर ये होगा। तो देखिए बहुत लोग कह रहे हैं ना कि सर इसका आंसर सी नंबर होगा, लेकिन 1-2 लड़के हैं जैसे अनीस जी हो गए, टारगेट जी, अनीस टारगेट जी, ठीक है, डी नंबर मिला है और केवल उन्हीं का सारा डी नंबर मिला है। राकेश रोया लव का भी डी नंबर मिल गया, मिस्टर विजय भाई का भी डी नंबर मिल गया। यानी कि आप धीरे धीरे देख रहे हैं कि कौन सा आंसर सही होगा, कौन सा आंसर गलत होगा, उसके बाद आप आंसर दे रहे हैं ना, ठीक है। देखो इसका आंसर डी नंबर वाला ही होगा, इसका आंसर डी नंबर वाला ही होगा। कभी प्रकृत संख्या और कभी अपरिमेय संख्या। अब कैसे, वो भी आपको एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे ऑप्शन नंबर रूट एन का आ रहा है ना, रूट एन है, रूट एन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है कि हमेशा प्रकृत संख्या मिलेगा, यानी कि अगर आप एन की जगह पर पहले 1 रखते हैं, 1 रखेंगे तो 1 का वर्गमूल 1 मिल जाएगा। लेकिन अगर आप एन की जगह पर 2 रखते हैं तो रूट 2 का वर्गमूल थोड़ी ना निकलेगा। तो ये आपका प्रकृत संख्या हो गया, ये आपका अपरिमेय संख्या हो गया। तो क्या होगा, एक क्या मिला, एक प्रकृत संख्या मिला, तो दूसरा आपका मिला अपरिमेय संख्या। तो पहला नंबर तो हो ही नहीं सकता, पहला में कभी हमेशा प्रकृत संख्या तो आएगा नहीं लाइन बाय लाइन। लेकिन अब क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लीजिए, ठीक है। वैसे ही 1 रखा तो एक प्रकृत संख्या मिला और रूट 2 रखा तो अपरिमेय मिला, यानी कि कभी प्रकृत मिल रहा है तो कभी अपरिमेय मिल रहा है, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी को कभी प्रकृत संख्या प्राप्त होगा तो कभी अपरिमेय संख्या प्राप्त होगा, यानी कि डी नंबर वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। हुआ कि नहीं, डी नंबर वाला सही। सब लोग देख लो अच्छे से, बाद में ये मत बोलना कि सर इसका आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो आंसर होगा तो आपका क्या होगा, डी नंबर वाला आंसर सही होगा, ठीक है। सब लोग अच्छे से याद कर लो बस, और 2-4 दिन का खेल है, 2-4 दिन के अंदर हम लोग बोर्ड पर पढ़ेंगे, डिजिटल बोर्ड पर, ठीक है। लाइव क्लास एकदम मस्त पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, सारे सब्जेक्ट को लेकर चलेंगे और एक सब्जेक्ट के लिए हम 1.5 घंटा का समय देंगे। मैथ का जैसे हो गया तो मैथ का जब क्लास चलेगा डिजिटल बोर्ड पर तो आप लोगों को 1.5 घंटा पढ़ना होगा, ठीक है। 1.5 घंटा मैथ का अलग कॉपी रहेगा। 1.5 घंटे में हम पहले जो भी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, जैसे कि एपी पार्ट हो गया, अगर समांतर श्रेणी, अगर एपी पार्ट हम स्टार्ट करते हैं तो एपी का पूरा बेसिक आपको कॉपी पर लिखवाएंगे, बोर्ड पर बताएंगे और उसका जो भी मतलब कि बेसिक कंसेप्ट है वो आपके दिमाग में भर देंगे। नोट्स वगैरह जो भी होगा वहाँ पर आपको बता देंगे, आप अलग कॉपी में बना लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज बनाना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन हम बताएंगे ना तो आप 4 क्वेश्चन बना लीजिएगा, ठीक है। अच्छे से बताएंगे, पूरा आप एकदम अच्छे से पढ़िएगा, ठीक है। चलो बस 2-4 दिन का खेल है, जितना ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। जो वेट करता है, जो सब्र करता है, और पता है ना सब्र का फल मीठा होता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 5 नंबर जी। देखो 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। 2 परिमेय संख्या है और उसके बीच कितनी अधिकतम परिमेय संख्या हो सकती है। तो हमको तो लगता है कि इसका आंसर हर कोई बता देगा, मेरे को बताना ना पड़ेगा, हर कोई बता देगा। बहुत लड़के का आंसर मिल रहा है डी नंबर, 5 का बी नंबर, 5 का बी नहीं, 2 नहीं होगा जी, 2 नहीं होगा। देखो जी कह रहा है ना 2 परिमेय संख्या है, क्या है, 2 परिमेय संख्या है। और ऑलरेडी आप लोग 9th क्लास में, 8th क्लास में परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। उसी में मतलब 9th क्लास में ही आपको पढ़ने को मिला होगा कि 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। वो निकालने का फॉर्मूला, निकालने का तजुर्बा आप सभी को बहुत पहले से ही होगा। 9th क्लास 8th क्लास में आप लोग पढ़ेंगे, ये नहीं ना कि डायरेक्ट आप 10th में आ गए हैं, ठीक है। तो इसका आंसर याद रखना डी नंबर वाला होगा। एक्चुअली में ये क्वेश्चन 9th का ही है, समझ लो 10th में आता है, ठीक है। तो याद रखना अनंत पर होता है, ठीक है। चलो अनंत क्या होता है जी, 2 परिमेय संख्याओं के बीच हम लोग अनंत परिमेय संख्या हम लोग निकाल सकते हैं। कितना, अनंत परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। कोई डाउट है किसी को भी डाउट है तो पूछ सकते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन, ठीक है ना जी। अब देखो अगला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। 6 नंबर क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है, जरा अच्छे से पढ़िए, बहुपद नहीं है पूछ रहा है ना, तो आप लोग बता सकते हैं निम्न में कौन बहुपद नहीं है। थोड़ा अच्छे से देखिएगा, निम्न में कौन बहुपद नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से ही पूछा गया है, ठीक है, कि निम्न में कौन। सर 1 और 3 का क्वेश्चन, 1 और 3 नंबर, ठीक है बता देंगे। 1 और 3 नंबर मतलब कि आपको बताना है या फिर और बताइए। चलो तो आंसर बताओ। हाँ बी नंबर, सी नंबर सोनी जी, ऑल वीडियो, के गेमिंग, चलो एसके गेमिंग, सुशीला देवी, चलो नीतीश शर्मा, सबका आंसर मिल रहा है सी नंबर। देखो जी हम आपको एक और बात बता देते हैं, अगर आपको पहचानना होगा कि कौन बहुपद है या फिर नहीं है, उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। चर मान तो समझते हैं, जैसे कि 1 से चर मान है, वाई चर मान है, जेड है, जो भी मतलब ABCDEF जो भी अल्फाबेट है वे सब चर मान होते हैं। तो यहाँ पर समझ सकते हैं 1 चर वाई 2 चर मान है। तो अगर चर मान का पावर अगर माइनस में होगा, या फिर अगर चर मान बाटा में होगा ऐसे, या फिर अगर चर मान रूट में होगा, अगर इन तीनों में से कोई भी एक नजर आएगा तो वो आपका बहुपद नहीं होगा। लेकिन अगर इन तीनों में से कोई नहीं होगा तो वो बहुपद होगा। तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिए, जो मैं बताया तो ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है ना, तो ये बहुपद है। और ऑप्शन नंबर बी में देखिए, क्या वाई का पावर माइनस में है, नहीं है। क्या वाई रूट में है, नहीं है। क्या वाई बाटा में है, नहीं है। ये भी आपका बहुपद है। ऑप्शन नंबर
सी को देखिए, x जो है वो x का पावर माइनस में है, नहीं है ना, क्या x के रूट में है? हाँ जी बिल्कुल, x देखो गौर से, x रूट में है, तो आप समझ सकते हैं ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन का आ रहा है उसके हिसाब से आपका आंसर सी नंबर होगा ना, सी नंबर, क्योंकि सी नंबर में रूट में x दिया है और रूट में x दिया तो हम लोग कहेंगे कि वो बहुपद नहीं है, वो रूल के खिलाफ है, हम लोग पढ़े हैं। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? हाँ जी 10 o'clock स्टार्ट होगा टेस्ट। ठीक है, 8 बजे आप लोगों का टेस्ट स्टार्ट होगा। जो लोग भी टेस्ट देना चाहते हो, देखो सबका मैं रिजल्ट भी बताता हूँ, वहाँ पर रैंक भी मतलब कि शो करता है। जैसे कि आप आंसर दे रहे हैं, कितना क्वेश्चन का आंसर कितना सेकंड में, कितना मिनट में और कितनी जल्दी दे रहे हैं, वो सब आपका शो करेगा रैंक में। ठीक है, वो मैं खुद आपको रिजल्ट दिखा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग टेस्ट जरूर देना। पहले तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया होगा। ठीक है, टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। टेलीग्राम हम PDF भी देते हैं, पहले ही बोल देते हैं। टेलीग्राम नहीं चलाते हो, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो। अगर पढ़ना चाहते हो, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो टेलीग्राम ज्वाइन करो और डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। ठीक है, चलो अब देखो अगला क्वेश्चन, समझ गए ना? अगला क्वेश्चन का सलूशन कोई नहीं बता पाएगा, जो भी बताएगा हम समझ जाएंगे कि वो बहुत ही, उसका मैथ जो है ना वो बहुत ही अच्छा है। ठीक है, और जिसका मैथ बहुत अच्छा नहीं है उसके लिए मैं हूं, टाइम दूंगा, बस 2-4 दिन का खेल है। ठीक है, तो पहले आप लोग बताइए, तो 7 का आप लोग आंसर क्या बता सकते हो? 7 का आंसर कोई बता सकता है? यदि x बराबर अंदर रूट में 7 + 4 √ 3 है तो x + 1/x का मान कोई हमको निकाल कर बता सकता है? कोई भी लड़का होगा जो हमको बता देगा, क्या आप लोग बता सकते हो? यहाँ पर ऑल वीडियो देयर का आया है A नंबर, मिस्टर विजय भाई का A नंबर। ठीक है, और कोई है MD आफ्ताब आलम का A नंबर आया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई है? सर हम बताएंगे। हाँ जी बताइए, अनीस यूनिट टारगेट जी बताइए, जल्दी से बताइए। अमरजीत जी का A नंबर, MD आफ्ताब आलम A नंबर, अमरजीत A नंबर। चलो हाँ जी ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। देखो प्रेम यादव का भी A नंबर मिल गया। ठीक है, वेरी गुड। राकेश रोया का भी A नंबर मिल गया। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर, बहुत बढ़िया। सब किसी का आंसर सही मिल रहा है। ठीक है, देखो जी इसका आंसर C नंबर नहीं होगा, टारगेट जी इसका आंसर C नंबर नहीं होगा, इसका आंसर A नंबर मिलेगा, 4 मिलेगा। अगर आप पढ़ाई करते समय एक कॉपी और एक रफ कॉपी और एक पेन लेकर बैठे होंगे ना, तो आप उम्मीद करते हैं ना कि आप सबसे पहले आंसर देंगे, क्योंकि आप जैसे सर बता रहे हैं 2-4 क्वेश्चन पढ़ेंगे, दो बार क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई कुछ बताएंगे, उससे पहले हम सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास कॉपी है और पेन है तो इसका आंसर कैसा निकलेगा वो भी आपको बता देता हूं। आप लोग परिमेकरण करना जानते होंगे। परिमेकरण कैसे किया जाता है? जैसे हम कहेंगे कि 1/√2 है, अगर 1/√2 का आपको परिमेकरण करना है, हर का परिमेकरण करना है, तो आप कैसे करेंगे? बोलेंगे ऐसे सर करना है, 1/√2 है ना, तो यहाँ पर हम √2 को √2 से गुणा कर देंगे और जो आएगा आंसर वही आपका इसका 1/√2 का परिमेकरण हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा, इसका परिमेकरण होगा। लेकिन दोस्तों सिंपल में यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि x बराबर इतना है तो x + 1/x का मान क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों x के जगह पर हम वही रखते हैं, 7 + 4 √ 3 हो गया x के जगह पर। ठीक है, x के जगह पर वो हो गया, फिर प्लस 1/, फिर x के जगह पर क्या लिखेंगे? 7 + 4 √ 3 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब दोस्तों इसको तिरछा तिरछी गुणा करो, यानी कि नीचे 1 देकर आप बाटा बाका जोड़ बना लो। जब बाटा बाका जोड़ बना लोगे तो कुछ हल्का हो जाएगा, कुछ इजी हो जाएगा, और जब इजी हो जाएगा तो उसको परिमेकरण कर लेना। परिमेकरण करिएगा तो सब फटाफट कट के आपका 4 आंसर मिल जाएगा। फाइनली करके देख लेना, उतना स्पेस नहीं तो मैं बता देता, लेकिन जैसा मैं बताया वैसा आप लोग करना। ठीक है, आंसर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दोगे। क्वेश्चन का आ रहा है, ये 2 चल वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। ठीक है, 2 चल वाले रैखिक समीकरण का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है ना, देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? कहता है कि युगपत समीकरण 2x + 3y = 5 और 4x + 6y = 9 है, इसका निकाय आपको बताना है। यानी कि यह क्या है, इसका क्या हल होगा? एक हल होगा, 2 हल होगा, या फिर अनगिनत हल होगा, या फिर इसका कोई हल ही नहीं होगा? क्या आप लोग बता सकते हो? यहाँ पर आंसर हम देख रहे हैं किसका आंसर सही मिल रहा है, मैं अभी देख रहा हूँ, सबका मैं आंसर देख रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमको मिल रहा है अरे यार सबका A नंबर मिल रहा है 8 का। यहाँ पर 19 यूनिट का B नंबर आया है, B नंबर मिला है, और सबका A नंबर में क्या दिया? A नंबर में दिया असंगत। देखो जी मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले चेक करने के लिए दोस्तों आपको एक मैं तरीका बताया था, A1/A2 B1/B2 ये सब तरीका बताया था ना, तो वो सब आपको रूल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको हम पहले देखते हैं। 2/4 के बराबर करते हैं, फिर वो 3/6 के बराबर करेंगे, फिर 5/5 हम किसके 9 के बराबर करेंगे। यानी कि ध्यान से देखो तो ये दोनों कटेगा, ये 2 बार में और ये भी 2 बार में, यानी कि 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन ये बराबर नहीं है 5/2 के। यानी कि पहला और दूसरा बराबर है लेकिन तीसरा बराबर नहीं है। तो जब पहला और दूसरा बराबर होता है और तीसरा बराबर नहीं होता है तो उसका क्या हल होता है? उसका जी कोई हल नहीं होता है। तो कोई हल का मतलब क्या हुआ?
कोई हल नहीं होगा, उसका मतलब हुआ असंगत। उसका मतलब क्या हुआ? असंगत। अगर पहला दूसरा बराबर नहीं होता तो उसका एक हल होता, उसका एक हल होता। अगर तीनों बराबर होता तो उसका अनगिनत हल होता, यानी कि अनेक हल होता। लेकिन दोस्तों यहाँ पर पहला बराबर है, लेकिन पहला दूसरा के बराबर है, लेकिन दूसरा तीसरा के बराबर नहीं है, तो असंगत होगा। असंगत मतलब हुआ इसका कोई हल संभव नहीं है जी, नहीं है। ठीक है, चलो।